ओम श्री सतगुरुदेवाय नमः। ओम श्री सतगुरु चरण कमलोभ्यो नमः। ओम श्री सतगुरु चरण कमलोभ्यो नमः। श्री सीतारामचंद्राय नमः। श्री सीतारामचंद्राय नमः। सीतानाथं समारंभां श्रीरामानन्दार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्तां श्रीवन्दे गुरु परम्परारम्। श्री गुरु महिमा को कहे अति ही उच्च मुकाम, ताते गुरुपद को करूं बार बार प्रणाम। सीतानाथं समारंभां श्रीरामानन्दार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्तां श्रीवन्दे गुरु परम्परारम्। सिया राम मैं सब जग जानी, करहूँ प्रणाम जोरि जुग प्राणी। हरि ओम तत्सत। सद्गुरुदेव भगवान के पावन श्री चरणों में कोटि कोटि दंडवत प्रणाम एवं समस्त संत भक्तों ऋषि मुनियों जी के पावन चरणों में कोटि कोटि दंडवत प्रणाम एवं सब संत महात्मा माता जी के चरणों में कोटि कोटि दंडवत प्रणाम स्वीकार हो। सतगुरुदेव परमहंस हरि ओम तत्सत। हरि ओम तत्सत। सतगुरुदेव भगवान परमहंस श्री सद्गुरु भगवान परमहंस श्री राम मंगलदास जी महाराज की भविष्यवाणी है। आगे समय बहुत खराब आ रहा है, प्रजा बहुत मरेगी, मीलों दूर चिराग दिखाई देगा, जमीन खेती की बहुत होगी किंतु खेती करने वाले बहुत कम होंगे, आबादी का 2/3 भाग नष्ट हो जाएगा, 1000 वर्ष के लिए सतयुग की अंतर्दशा प्रारंभ होगी, हिंदुस्तान अखंड हो जाएगा, सारे विश्व में इसका धर्म ध्वजा फहराएगा। श्री सूरदास जी महाराज की भविष्यवाणी जो पूज्य श्री महाराज जी श्री गंगा आश्रम में अक्सर सुनाया करते थे अपने श्री मुख से। रे मन धीरज क्यों ना धरे, संवत 2000 के ऊपर ऐसा योग परे, पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण 14 अकाल परे। अकाल मृत्यु जग माही, व्यापे प्रजा बहुत मरे, सहस्त्र वर्ष लग सतयुग व्यापे, सुख की दिशा फिरे, रे मन धीरज क्यों न धरे, स्वर्ण फूल बन पृथ्वी फूले, धर्म की बेल बढ़े, काल की ब्याल से वही बचेगा जो सतगुरु का ध्यान धरे, कहे श्री सूरदास हरि की लीला यह टारे नाही टरे, टारे नाही टरे। हरि ओम तत्सत। श्री हरि ओम तत्सत। हरि ओम तत्सत। भक्त भगवान चैतावली से लाला राज नारायण सक्सेना कानपुर की बहन मालती कथा लिखे हैं सदगुरु भगवान। कानपुर में रामबाग में लाला राज नारायण सक्सेना मय परिवार के रहते थे। उनकी बहन मालती 18 साल की थी। उसकी शादी के लिए सब लोग सोच रहे थे। वह हमारे पास लखनऊ आई, 3 दिन तक रही श्री बड़े महाराज जी के पास। वह शंकर जी की भक्त थी। हमसे कहा हमारी शादी के लिए घर के लोग सोच रहे हैं, रुपया है नहीं, कर्जा लेना चाहते हैं। हम क्या इसीलिए पैदा हुई हैं कि हम सबको कष्ट पहुँचावें? हम शादी न करेंगी, हमें बहुत दुख हो गया है। हमें अवध आना था, स्टेशन पर हमें सवार कराकर कानपुर गई। वहाँ भगवान के कपड़े जल गए थे। सबसे पूछा कि कैसे जले, तो कहा कि शायद आरती की बत्ती गिर गई हो, इससे जले हो। किसी ने ठीक न बताया।
एक दिन राजनारायण की लड़की से कहा, हम ऊपर ध्यान करने जाती हैं, लौट कर तुमको पढ़ावेंगी। ऊपर भगवान पधरे थे तो जाकर कुछ दूर बैठकर ध्यान करने लगी। अशुद्ध थी, किवाड़ उड़काए थी। उसके गर्भाशय में से अग्नि प्रकट हो गई, कपड़े जलने लगे। कुछ समय बाद नारायण की पत्नी गई। जब किवाड़ खोला तो देखा कि बैठी जल रही हैं। धुआं कमरे में भरा है तो सबको आवाज़ दिया, घर भर दौड़े आए। जब ध्यान छूटा तो कहा, महाराज जी आ गए। उसके गर्भाशय में कपड़ा लगा था। उसकी माँ या राजनारायण की पत्नी ने खींच लिया। अंदर से आग की लपक निकलती थी। उसे योग अग्नि कहते हैं। फिर लय दशा हो गई। सब लोग उसे अस्पताल ले गए। वहाँ चित्त की वृत्ति उतरी तो कहा, महाराज आ गए। सुई लगाई गई, फिर शरीर छूट गया, गंगा में पधारा। राजनारायण आए, हाल कहा। हमने कहा वही जलने देना था, अस्पताल काहे ले गए? तो कहा लोग कहते हैं कि हम लोगों ने जला दिया, इसलिए ले गए। शादी की चर्चा लोग जान गए, बदनामी होती। हमने कहा, श्री बड़े महाराज जी ने कहा, जैसी भगवान की मर्जी होती है वैसा होता है। हमारे सामने बहुत सी सती हुई हैं, पर कुंवारी सती एक यही हुई, शायद किसी युग में हुई हो। हरिओम तत्सत। श्री सीतारामचंद्राय नमः। सदगुरुदेव भगवान भक्त भगवंत चरितावली दिव्य ग्रंथ में लिखे हैं, बाबा कमलदास अहिर अपर हैं विद्या कुंड अयोध्या जी। बाबा कमलदास अहिर के बालक थे। विद्या कुंड मंदिर में रहते थे। भंडार के बर्तन मलते, पानी भरते, चौका चूल्हा साफ करते। अपना राम मंत्र जानकी मंत्र जपते, फिर मन ही मन राम राम किया करते। सूर्य न उदय होते क्षीरेश्वर में झाड़ू लगा आते। कई साल हो गए नियम करते करते। एक दिन शंकर पार्वती प्रकट हो गए। कहा, क्या चाहता है? तो कहा, महाराज महारानी के दर्शन। शंकर जी पार्वती जी ने कहा, अब तेरा मन निर्मल हो गया है, दीनता आ गई है, तेरे सामने हर समय महाराज महारानी रहेंगे। यह कहकर अंतर हो गए। फिर कमलदास के सामने छठा छवि श्रृंगार की शोभा महाराज महारानी की छा गई। एक दिन कनक भवन दर्शन को गए तो महाराज महारानी ने कहा, तुम रोज जब तक शरीर काम दे शंकर जी के यहाँ झाड़ू लगाया करो और कभी कभी यहाँ आया करो। तब से फिर झाड़ू का नियम न छोड़ा। कनक भवन महीना में 4 बार जाते थे। क्षीरेश्वर में रात को बड़े बड़े सिद्ध आते हैं दर्शन करने। क्षीरेश्वर महादेव हैं अयोध्या जी में। 110 वर्ष की आयु में शरीर छोड़ा। उनका पद कनक भवन के वर्णन का है पद। हरिओम तत्सत। राम सिया की झांकी बाकी कनक भवन में राज रहे हैं। निरखत बने कहे छवि को कभी मन सिज रति बहुलाज रहे हैं। बाजत साज गान नित्य प्रति हो मुद मंगलता छाज रहे हैं। कमलदास कहे दर्शन करिए सब में यही विराज रहे हैं। हरि ओम तत्सत। हरि ओम तत्सत। ओम तत्सत। श्री सीतारामचंद्राय नमः। हरि ओम तत्सत।
हरि ओम हरि ओम। अगली कथा है भक्त भगवान चैतावली से। पंजाब के ब्राह्मण, उनके 7 लड़के एक लड़की थी। उनकी पत्नी भजन करती थी। उसने कहा अब थोड़ा घूमकर तुम भजन कर लो, नहीं तो रह जाओगे। वह घर से चल दिए। 7 वर्ष घूमे, चारों धाम घूमे, बड़ा कष्ट उठाया, नेम नहीं छोड़ा। भगवान की दया हो गई। उनका प्रेम राम जी से था, कहीं मंत्र नहीं लिया था, सब प्राप्त हो गया। यहाँ आए 2 माह रहे बड़े महाराज जी के पास। हमने जो पूछा सब भगवान ने बताया था, तब बता दिया। फिर गीता प्रेस गए, वहाँ से ग्वालियर गए, हमको लिखे। हमने कहा कि अब तुम घर चले जाओ, तुम्हारा काम हो गया है। तब घर गए। कानपुर प्राग नारायण के मंदिर में जो ब्राह्मण मैनेजर थे, शायद 3 भाई थे, सबकी पत्नी मैनेजर की माता हनुमान जी का पाठ करती थी। उनके पट खुल गए थे। पट खुलने का अर्थ होता है ध्यान अवस्था में देवी देवताओं के दर्शन होना, उसे पट खुलना कहते हैं। दिव्य रूप से दर्शन देना, दिव्य रूप से। उनकी दशा विचित्र हो गई थी। उनको हमारे पास उन्नाव लाए तो कहा यह तो हंसती हैं, कभी रोती हैं, पागल है क्या? रोती हैं, पागल हैं, क्या बात है? तो वह भजन का सब हाल बताने लगी। जहाँ शरीर में जो देवता बैठा है सब बता दिया। किसी से मंत्र नहीं लिए थी। हमने कहा इनकी सेवा करो। हनुमान जी के दया से इनके पट खुल गए हैं। तब फिर ले गए। हरिओम तत्सत। श्री सीतारामचंद्राय नमः। श्री सीतारामचंद्राय नमः। हरि ओम तत्सत। हरि ओम तत्सत। हरि ओम तत्सत। श्री सीताराम। हरि ओम तत्सत। अगली कथा लिखे हैं सदगुरुदेव भगवान जी। श्री रोजा शाह जी अपर हैं। रोजा शाह जी, जिस देवी देवता का तुम जप पाठ पूजन कीर्तन मन लगाकर करोगे तो सब शब्द उनके पास पहुँच जावेंगे, तुम्हारा काम हो जाएगा। सारा खेल मन का है। मन के जरिए से गति होती है, मन के जरिए से कुगति होती है। मनुष्य वही है जो मन को वश में कर ले। जो शब्द भगवान की प्राप्ति के मुंह से निकलते हैं, साधक को बताए जाते हैं, वह शब्द भगवान के लेखपाल चित्रगुप्त लिख लेते हैं। और मन में जो विचार उठते हैं वह भी लिख लेते हैं। वह पहले आकाश मंडल में रहते हैं, वे सतोगुणी हैं। जो परोपकार के शब्द हैं वे रजोगुणी हैं, दूसरे मंडल में रहते हैं। खराब शब्द तमोगुणी हैं, तीसरे मंडल में रहते हैं। सतोगुणी शब्द शुक्ल वस्त्र धारण किए हैं। परस्वार्थ वाले रजोगुणी लाल पीले हरे वस्त्र धारण किए हैं। तमोगुणी काले रंग के नंगे रहते हैं। सतोगुणी सतयुगी हैं। रजोगुणी त्रेता द्वापर के हैं। तमोगुणी कलयुग के हैं। हर एक युग में चारों की शाखा रहती है। जैसे पांचों तत्व में साझा रहता है। सतगुण से मुक्ति भक्ति ज्ञान प्राप्त होता है। रजोगुणी परोपकार करके चारों वैकुंठों में जाता है। तमोगुणी नरक जाता है।
हर एक विद्या के शब्द जिस तरह निकलते हैं सब वहाँ मौजूद हैं। उनसे पूछा जाता है वह शब्द बताते हैं, सब बताते हैं। उसी रीति के से कर्मानुसार सुख दुख सुख भोगना पड़ता है। इस जबान से सुगति और कुगति होती है। इससे मनुष्य का अर्थ यह है कि मन को रोके, तब मन को रोकने से जबान रुक जाए। खराब शब्द मुंह से न निकले। झूठ का बाप पाप है और पाप का बाप लोभ है। लोभ का बाप आलस्य है। यह दोनों तरफ की किसनई खेती नाश करता है। यह भगवान के यहाँ से माफ नहीं है। पाप का रूप काला नंगा, बड़े बड़े दांत, भयानक रूप, दाढ़ी केस बड़े 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 चार भुजा, चारों में दुधारा अस्त्र धारण किए हैं। जितने खराब शब्द है उनके परिवार है, यह नरक को ले जाते हैं। जो जीव सतोगुणी है उनके लिए सतयुग है। जो रजोगुणी है उनके लिए त्रेता द्वापर है। जो तमोगुणी है उनके लिए घोर कलयुग है। श्रद्धा विश्वास से भजन करने से मन स्वतः स्वच्छ हो जाता है। हरि ओम तत्सत। श्री गुरुदेव भगवान की जय। मानव धर्म प्रसार की जय। सब संत ऋषि मुनियों की जय। हरि ओम तत्सत। श्री सद्गुरुदेव भगवान श्री सीता रामचंद्र भगवान जी जो भी इस दास से मन कर्म वाणी से पाप भूल चूक हो गई है उसे आप अज्ञानी बालक समझकर क्षमा करने कृपा करिए। श्री सीता रामचंद्राय नमः। श्री सीता रामचंद्राय नमः।